तुमने क्यों उनको इतना सर पे चढ़ा रखा है कि सौरभ जोशी को मार्जिन गेमर्स को मान लो, अरे लोग है किसको सेलिब्रिटी बना रखा है तुमने? या ध्रुव राठी को इधर बना रखा है, एलवीस यादव को तो फॉलो करूं मैं, क्यों रोहित शर्मा को फॉलो करूं? यदि आप जिनको देखते हो जो इन्फ्लुएंसर है आपके, आप जिनको पसंद करते हो, आपके लिए जो सबसे खास है इन्फ्लुएंसर, जिनके वीडियो अपलोड करते ही 7-8 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। किसी के आ रहे हैं तो किसी ने मेहनत ही की होगी, जो कि गलत बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर को तुमने क्या बना रखा है, तुमने क्यों उनको इतना सर पे चढ़ा रखा है कि तुम सच में सोचते भी नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ। जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लगता है कि ये बच्चे देखते हैं शायद, जस्ट हम ऐसे सोच सकते हैं, या फिर शायद ऐसा ही है कि जो भी ऐसे क्रिएटर्स को देखते हैं, जो भी ऐसे क्रिएटर्स को थोड़ा फॉलो वगैरह करते हैं, वो एक ऐसी बकवास करने में, जैसे कि वो जा रहा है किसी घर के अंदर, देखो गाइस ये मेरे घर के अंदर ये हो रहा है, देखो गाइस मेरे घर के अंदर वो हो रहा है। तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, क्यों देखते हो उसको? जस्ट एज अ पॉइंट कि हम कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति ऐसे वीडियो देखता है, एक बच्चे को क्यों उसको ऐसा लगता है कि ये वीडियो सही है। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स पर, या फिर उनके बड़े भाई बहनों पर, या फिर उसके पास वाले। मान लीजिए एक शराबी व्यक्ति है, वो कीचड़ में लौट रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि अरे बच्चा है, अरे अरे कुछ नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है। तुम कहोगे भाई ये बेहोश है, इसको नहीं पता कि क्या कीचड़ है, ये इसको नहीं पता कि ये गोबर में लौट रहा है। वो तो आपको पता जब होगा कि ये कीचड़ और गोबर है, तब आप उसको निकालेंगे। वैसा ही जब कोई आपका बच्चा, जब वो देख रहा है कि वो देख रहा है ऐसे क्रिएटर को जो कि गाड़ी के अंदर तेल डाल दे रहा है थोड़ा सा, तो फिर उसमें पानी मिला दे रहा है, फिर उस गाड़ी को चला रहा है बहुत दूर तक, और आप सोच रहे हैं कि वाह एंटरटेनमेंट हो गया, आपको क्या मिला भाई उससे? वो तो एक मूर्खतापूर्ण पूरा काम था। लेकिन आपने अपने बच्चे को ये कहा कि अरे बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है, देख लेगा, क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे वो जो गोबर में लौट रहा है तुम्हें तो दिख रहा है ना भाई, उस बच्चे को तो नहीं दिख रहा। लेकिन अरे इसका तो इंटरेस्ट ही इसमें है। अरे इंटरेस्ट क्या है उसका? एक शराबी को शराब में तो इंटरेस्ट आएगा नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना कि शराब में कोई इंटरेस्ट जैसा है नहीं। मान सकता हूँ कि किसी को दुख हो सकता है तो वो पी सकता है, दैट्स टोटली डिफरेंट पॉइंट। बट हम बात कर रहे हैं कि आपको ये पता है कि कोई चीज ऐसी है, तो आपने उसको कहा क्यों नहीं? आपने आज तक उसको ये क्यों नहीं कहा कि ये जो चीज तू देख रहा है वो वास्तव में कोई भी मूल्य नहीं रखती अपने आप के अंदर? आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपको शायद कभी पता ही नहीं था। जब बात करते हैं जितु कृष्णमूर्ति की चॉइस और एक्शन के बीच में, तब जो चॉइस का जो नियम पूरा जो रन करता है वो इसी पे रन करता है कि आपको पता ही नहीं है, वरना आप सीधा एक्शन लेते हैं। यदि आपको सीधा पता होता तो आप सीधा एक्शन लेते ना। लेकिन आप सीधा एक्शन नहीं लेते क्योंकि आपको सीधी बात पता नहीं है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त को आपने कहा कि देख भाई ये चीज है, उसने कहा कि ओ मेरा तो इंटरेस्ट है। अरे भाई इंटरेस्ट नहीं, तू मूर्ख है, तेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तुझे ये बात समझनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने किसी को कहा कि देख मेरे भाई, ये जो तू कर रहा है, ये जो चीजें भी तू कर रहा है वो मेरे को समझ में आ रही है, ये गलत है। और तुझे यदि समझ में नहीं आ रहा तो मैं तेरे को समझा सकता हूँ कि किस प्रकार। और जब आप उसको समझाएं तो एक बात ध्यान रखें, जो कि पूरी हमारी संस्कृति के अंदर गड़बड़ हो चुकी है, वो गड़बड़ ना करें कि उसको उसको छुड़वाए नहीं, उसको कुछ दें ऐसा कि वो उसको छोड़ ही दे। यदि नहीं भी छोड़े तो उसको पता चल जाएगी, उसको खुद से ही पता चल जाए। जैसे कि आपको यदि किसी को कहना है कि भाई ये काम मत कर, तो उसको ये बताइए कि क्या काम करना है, तब वो उसको ऑटोमेटिक ही छोड़ देगा। जब आप उसको उच्चतम कुछ दे दोगे तो वो निचली चीजें ऑटोमेटिक ही छोड़ देगा, वो करना अपने आप रोक देगा। लेकिन हमारी संस्कृति में हुआ क्या है कि हमने सिर्फ उसको कहा कि बस उसको छोड़ दे। भाई उसको छोड़कर वो क्या ही करेगा? मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कहा कि मोबाइल देखना, मोबाइल में एक ये स्पेसिफिक कंटेंट है, इसको ना देखा कर। ठीक है, उसने नहीं देखा, 1 महीना नहीं देखा, तो क्या क्या हो गया? सच में क्या हो गया? मैं पूछ रहा हूँ कि वाई, हाउ, क्या क्या, व्हाट, क्या, क्यों, क्यों कहा आपने फिर? क्या आपको ऐसा लगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो उसको समझ में आ गई? नहीं भाई, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो आप किसी को समझा ही नहीं सकते। आप किसी को बता सकते हैं कि ये चीज ऐसी है, आप उसको समझा नहीं सकते जो आपने समझ रखा है। वरना वो वैसे ही पानी के अंदर जो बदबू आती है जब हम उसको एक कटोरे के अंदर डाल देते हैं, और जो पानी में कभी बदबू नहीं आती, जो एक कुएं के अंदर अपने आप जो निकलता है, जो पानी जब हम खोदते जाते हैं, वही होगा जब आप एक बच्चे को वो दे दोगे जो उसको देखना चाहिए, तो वो अपने आप वो छोड़ देगा जो उसको नहीं देखना है। आपको नहीं समझ में आया तो वापस सुन लीजिए। आप उसको वो चीज दे दीजिए जो उसको देखनी चाहिए, वो अपने आप वो चीज छोड़ देगा जो उसको नहीं देखनी चाहिए। आप बस उसे वो ना छुड़वाए जो वो, तो वो देख रहा है वो उसको देखने दे। आप उसको बस यही बताएं कि क्या देखें। ये हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये क्या जोकर ही है क्या?
ये जो लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर हमने बना दिए हैं आज हमारे सामने, जो हमारी कैटेगरी में पूरे इन्फ्लुएंसर है, वो जोकर ही है क्या भाई? बिल्कुल मेरे को तो जोकर ही लगते हैं। और ऐसे जोकर जिनकी कोई लिमिट नहीं है भाई, विराट कोहली हुआ, रोहित शर्मा हुआ, और क्या, जो भी तुम मानो, अभी मैंने नाम लिया, जो कि सौरभ जोशी को मान लो, गेमिंग की इंडस्ट्री के अंदर टेक्नो गेमर्स को मान लो, और जो भी तुम एक्सवाइजेड जिसको भी मानो भाई, बिल्कुल जोकर लोग हैं। किसको सेलिब्रिटी बना रखा है तुमने? क्या देख रहे हो मेरे भाई? सच में एक बार सोचो तो सही कि जीवन इनको देख देख कर क्या सोचने के बारे में जा रहा है। तुमने सेलिब्रिटी बना रखा है इतने मूर्ख लोगों को जिनकी कोई हद नहीं है भाई। तुमने क्रिएटर बना रखा है, ध्रुव राठी को इधर बना रखा है, एल्विस यादव को, तुम्हारे विंग्स और बांट रखे हैं तुमने। तुमने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तुमने क्रिएटर्स जो वास्तव में है उनको देखना छोड़ दिया है। तुमने अपनी थिंकिंग बढ़ाना छोड़ दिया। तुम उन क्रिएटर को देखते हो जो तुम्हारा दिमाग का बिल्कुल कचरा करके रख देते हैं। तुम्हें अभी तक ये तक नहीं पता कि तुम्हें देखना किसको चाहिए था। तुम क्रिएट देखते हो, तुम्हें क्या मिला क्रिकेट देख के? सच में एक बार कभी खुद से सवाल पूछिए श्रीमान कि मुझे क्या मिला क्रिकेट देख के? मैं क्यों देखूं क्रिकेट? मैं क्यों विराट कोहली को फॉलो करूं? मैं क्यों रोहित शर्मा को फॉलो करूं? यदि वो इस ऐप को प्रमोट कर देते हैं। तुमने क्रिएटर, तुमने अपने एक्टर बना रखे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जो भी एक्चुअली तीनों मुर्गे हैं मेरे भाई, तीनों मुर्गे हैं। तीनों के अंदर कुछ क्षमता नहीं है, तीनों के अंदर कुछ औकात नहीं है कि कुछ बोल दे। तीनों प्रमोट कर देते हैं किसी भी एड को। अरे क्या मर रहे हो पैसे के लिए? क्या मर रहे हो? मेरा सवाल है कि क्या मर रहे हो पैसे के लिए? किसी भी चीज का ऐड क्यों करना? तुम्हें क्या खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही थी? और यदि नहीं मिल रही थी तो इतना खर्चा फालतू में, कारें इकट्ठी करना, बड़े बड़े घर बनाना, इतनी दुश्मनी करना, क्या ये तुम्हें करने की जरूरत थी? नहीं थी ना, क्योंकि तुमने किया, क्योंकि तुम मूर्ख हो ही। तुम्हारे सेलिब्रिटी है, तुम्हारे जो तुमने अपने बना रखे हैं वो तुमने इसी प्रकार से बनाए। फिर तुम्हें उनको जमीन पे लाके तोड़ देना चाहिए, तुम्हें उनको छोड़ देना चाहिए था। तुम्हें उनकी मूवीज ही नहीं देखनी थी। क्या तुम्हारे पास वेस्टर्न मूवीज नहीं है तो क्या तुम और मूवीज नहीं देख सकते? तुम्हारे पास इतनी सारी मूवी है लेकिन तुम वही देखते हो क्योंकि तुम्हें लगता है ना वो तो स्पेशल है। वो स्पेशल नहीं है, वो मूर्ख है। तुम्हारा काट लिया उन्होंने। क्या इतनी सी भी औकात नहीं थी तुम्हारे क्रिएटर्स की? क्या एक वीडियो नहीं लगा सकते वो कि इंडिया जो देश है हमारा, वहां पर साफ सफाई रखे, आप जहां पर रहते हैं वहां पर साफ सफाई रखे? क्या वो एक गांधी की तरह झाड़ू नहीं लगा सकते थे? सड़क पर लगा सकते थे मेरे भाई, लेकिन नहीं लगाया उन्होंने क्योंकि तुमने उनको सिर पर चढ़ा दिया। तुम उनके लिए अपनी जान दे देते हो। अरे भाई तुम्हारी अपनी जान की कोई कीमत नहीं है तो तुम भाई कुत्ते हो एक तरह के। कुत्ते, आई मीन की वो जो लाइफ की जो कद्र नहीं करता है वो वाला कुत्ता यहाँ पर मेटा पर है। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा कि यहाँ पर तुम हो या फिर किसी भी, मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किस प्रकार से, यदि तुम इनमें से हो तो तुम किस प्रकार से कंडीशनड हो। और ये बात तुम्हें यदि बुरी लग रही है तो हाँ, सच में तुम्हारे अंदर बदलाव हो जाएगा इसको सुनने के बाद। यदि ये तो बात तुम्हें बुरी नहीं लगी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है तुम्हारे अंदर बदलाव होने की। ये बात तुम्हें बुरी लगनी चाहिए। तुम किसी को भी फॉलो करो, किसी को भी, XYZ, वो तुम्हें अपना कुछ भी नहीं दे सकता, तुम ही उसको अपना कुछ दे देते हो। तुम्हें क्रिएटर के वहां पर जाकर तुम उसको कहो ना कि भाई तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें सच में जो बकवास है वो वही देगा तुम्हें। न्यूज चैनल्स तुम्हें अगर सच्चाई दिखा दे तो क्या न्यूज चैनल देखोगे तुम न्यूज चैनल्स को बंद कर दोगे? तुम वही देखना चाहते हो जो तुम्हें मसाला दे। न्यूज चैनल के अंदर तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई अच्छी खबर आ सकती है। तुम्हें रोज न्यूज चैनल के अंदर वही दिखाना जाना चाहिए, यहाँ पर ये बर्बाद हो गया, यहाँ पर ये बर्बाद हो गया, यहाँ पर ये फूट गया, यहाँ पर ये हो गया, ये वो XYZ है भाई। तुम वही न्यूज़पेपर के लिए रखते हो क्या? क्या तुम्हें कुछ अच्छा पसंद ही नहीं है न्यूज के अंदर? तुम न्यूज के अंदर वो चीजें दिखाते हो, ऐड चलते हैं न्यूज के अंदर कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। अरे क्या न्यूज़पेपर वाले कंपनी की कभी औकात भी होगी कि मैं कहूं कि नहीं, मैं किसी का ऐड नहीं करूंगा, मेरे न्यूज पेपर के ऊपर किसी का ऐड नहीं होगा, मेरा न्यूज़पेपर के अंदर जो अच्छी खबरें हैं वही जाएगी। और जो वास्तव में मेरे को लगता है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए यहाँ पर दुर्घटना ये हो चुकी है और चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो हाँ बस मैं उसको छापूंगा। मैं किसी का भी ऐड नहीं दूंगा इसमें। और जब लोग इसको खरीदेंगे, न्यूज़पेपर का जमाना तो पुराना हो चुका है, उसको साइड करते हैं, न्यूज चैनल्स पे आते हैं, वहां पर किसी भी चीज का ऐड नहीं कर, मना कर देना चाहिए। अरे क्या चाहिए मेरे भाई? दो रोटी ही तो चाहिए, वो तो कहीं पर भी मिल जाएगी। क्या इतना भी सम्मान नहीं है अपने अंदर कि कुछ किसी भी को मना कर दो कि भाई एस्ट्रोलॉजी का ऐप वाला आ गया? तुम्हें पता है कि भाई ये बकवास, एक नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट बकवास है। सच में मान सकता हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ ये चीजें जो होती है एस्ट्रोलॉजी ऐसे वैसे वैसे जो कि कोई साबित भी कर सकता है, लेकिन ये तो वही चीज हो गई ना। तुम्हें चाहिए कि फ्यूचर है, यदि तुम्हें वही बता देता तो उसका भी फ्यूचर तय कर लेते ना भाई। ओशो इसको ऐसे कहते हैं कि ओशो एक बार गए थे। ओशो खुद, मैं बता रहा हूँ, मैं से अपने को ओशो मानकर, कि मैं एक बार है ना गया था एक, जो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी वाले, एस्ट्रोलॉजर के पास, वहां पर गया मैं, और मेरा हाथ दिखाया, उसने मेरा हाथ देखा और कहा ऐसा ऐसा भविष्य है। तो फिर बस मैं उठ के आ गया। तो उसने पीछे से आवाज दी, अरे भाई पैसे है? तो मैंने कहा कि अरे पैसे वैसे कुछ नहीं है, तूने देखा नहीं मेरा आदमी, मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो वो फिर उसके पीछे भागता है। ये कहानी, एक जगह गए ओशो,
तो वहां पर जा करके एक जगह हाथ दिखाया और ये कहा, डेट ऑफ बर्थ अलग बता दी, दूसरी जगह डेट ऑफ बर्थ अलग बता दी, तीसरी जगह अलग, तीनों ने अलग अलग बता दी, तीनों ने अपनी अपनी कहानियां बता दी, कौन सी सच थी। बस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाया और बात तो पूरी खत्म ही हो जानी थी, लेकिन तुमने ऐप को प्रमोट कर दिया क्योंकि तुम्हारे पास समझ ही नहीं थी। तुम मर रहे थे पैसे के लिए, पता नहीं क्यों तुम्हें यह लगा कि पैसा जरूरी है, प्यार जरूरी नहीं है, जो तुम्हें अपनी स्वतंत्रता से कभी प्यार था ही नहीं, तुमने अपने आप को बेच दिया। तुमने कहा कि ओ ये तो अलाउड है ना यार, ये तो अलाउड है तो इसको तो करना ही होगा। और बस ये तुम्हारे क्रिएटर्स है, यही शायद, मेरे को नहीं लगता ये कोई क्रिएटर इस वीडियो को देखेगा, लेकिन जो ऑडियंस देख रही है उनको तो समझनी चाहिए कि क्रिएटर्स को इतना ऊपर ना चढ़ाएं। ऐसे क्रिएटर्स को मैं चाहता हूं कि उन चीजों पर सम्मान दिया जाए, उन चीजों को जाना जाए देश के अंदर, जो इस देश को वास्तव में ऊपर ला सकते हैं। आज इस देश को जिस चीज की जरूरत है उसी को सम्मान दिया जाए। हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मान दिया इस भारत देश के ऊपर के, वहां पर जो बकवास चल रही थी पूरी, हमने उसको सम्मान दिया। हमने विराट कोहली को सम्मान दिया जो कि एक बकवास क्रिएटर है, जो कि क्रिकेटर ही बकवास है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी गेम में प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि क्रिकेटर ही बकवास है। इससे मेरा मतलब ये है कि उसने कुछ भी नहीं किया इस देश के लिए जो वो कर सकता था, और उसने यहाँ तक एक एक कभी वीडियो तक नहीं डाला कि किस तरीके से चीजों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि उसके पास समझ नहीं है मेरे भाई। उसके पास वो नहीं है जो होना चाहिए व्यक्ति के पास, उसके पास वो नहीं है जिसे फ्रीडम कहते हैं, वो वहां से बंधा हुआ है। एक्सेप्टेड कि वो एक बहुत महान क्रिकेटर है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? व्हाट कुड यू डू विद दिस मैन? आप इस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? आपको क्या मिलेगा? आपने जो अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, सोशल आइडेंटिटी, उस व्यक्ति से उसको छोड़ें, उसको छोड़ें, उसको तोड़ें, उसको फोड़ें, उसको मरोड़े, उसको निकाल दें अपने जीवन से, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। वो एक कचरा है जो आपके दिमाग ने भर लिया अपने अंदर। आपने हर जगह देखा तो आपने भर लिया। पूरे आईपीएल को बंद होना चाहिए, हो जाना चाहिए था भारत के अंदर, इंडियन प्रीमियम लीग को पूरे को बंद हो जाना चाहिए था, भारत के अंदर चलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन घर घर में चल रहा है क्योंकि किसी को पता तक नहीं है हम क्यों खेल रहे हैं। पूरे हर हर सिटी, हर मोहल्ले, हर गांव के अंदर आपको क्रिकेटर मिल जाएंगे। अरे काहे मिल रहे हैं इतने क्रिकेटर, क्यों मिल रहे हैं? वही कारण है, एग्जैक्ट वही कारण जो कि कारण होता है मूर्ख बनने का। यही कारण है कि आपको हर गांव के अंदर आपको भेड़े मिल जाएगी ऐसी जो कहेगी ओ वो तो मेरा नेता है, उसको कुछ मत कह देना, यहाँ से कुछ मत कह देना, मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, और वो मर जाएगा तो नेता कहेगा चलो उसको जला दो, बात खत्म होगी। तो इतनी बात थी उसके लिए। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, शायद निवेदन मान लीजिए या फिर बात मान लीजिए, समझने लायक बात है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे क्रिएटर्स, ऐसे जो आपके एक्टर्स है, ऐसे जो आपके क्रिकेटर्स है, ऐसे आपके जो भी XYZ है, जो आपको ये नहीं बता पाते कि जीवन क्या है, आपको उच्चतम की तरफ नहीं ले जा पाते, आपको श्रेष्ठतम की तरफ नहीं ले जा पाते, आप उनको छोड़ दें या फिर इनको पकड़ ले जो आपको उच्चतम पर ले जा सकते हैं। आप फिलोसॉफी को पढ़ सकते हैं, आप साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं, आप अलग अलग चीजों को जान सकते हैं, आप ऐसे क्रिएटर्स को देख सकते हैं जो कि वास्तव में कुछ गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं, जो कि डिबेट्स करते हैं, जो कि आपस में डिबेट करते हैं इन बातों के बारे में कि क्या हमारे देश के अंदर आज चल रहा है, वास्तव में किस पर्सपेक्टिव को रखना चाहिए। इन पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं जो कि आपको खुद के लिए बताए। जैसे आप जब जिद्दू कृष्ण मूर्ति को देखे तो वो कहते हैं कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति टू हिमसेल्फ, तो आपको जिद्दू कृष्ण मूर्ति के जाना है खुद के पास जाने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, आपको उनके पास जाना है खुद के पास आने के लिए, क्योंकि आप नहीं आ पाएंगे खुद के पास, उनकी हेल्प के बिना आपको वो जो रास्ते के अंदर वो जो चीज मिल जाएगी आपको यदि कहीं जाना है तो आपको जैसे बस चाहिए वैसे ही आपको वो एक बस की तरह माध्यम बन जाएंगे आपके किसी चीज के पहुंचने के लिए। और यही होगा जब आप चीजों को समझेंगे और आप अपने लिए बढ़िया बन पाएंगे। बस यही है, आप अपने लिए बढ़िया पढ़ पाएंगे, चीजों को बन पाएंगे अपने लिए। और यही कॉन्सेप्ट है कि किसी इन्फ्लुएंसर को जोकर कहा जाए या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को कहा जाए कि हाँ इसका कुछ मूल्य है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था आज का कि किसी क्रिएटर को कैसे देखना चाहिए।